आगे अब संत मत के युवा विद्वान प्रखर प्रवक्ता महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर से पधारे स्वामी श्री परमानंद जी महाराज से सुने। संसार समुद्र गुरु भक्ति वैराग्य शामराज जिद पूजना नमो नमः श्री गुरु नमो नमः श्री गुरु संसार वृक्ष मारूढ़ा पतन्ति नरकानने यस्तान धरति शर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोली प्रेम से श्री शत्रु महाराज की अपने निवास में विराजमान मां महिमावान यतीन्द्र कुल तिलक संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के युगल श्री चरणों में कोटि प्रणाम। मंचस्थ महामहिमा मंडित मुदमंगल में साधु समाज के श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सभी लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से मनुष्य शरीर की महिमा और इसकी उपादेयता क्या है श्रवण कर रहे थे। वास्तव में जीवात्मा के लिए मनुष्य का शरीर बड़ा ही महत्वपूर्ण शरीर है, अद्भुत शरीर है। भगवान शंकर ने ज्ञान संकरणी तंत्र शास्त्र में माता पार्वती को मनुष्य शरीर की महिमा बतलाने की कृपा की है। भगवान शंकर का वचन है, देहस्था सर्व विद्यास्य देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा था, देवी सुनो, मनुष्य का शरीर बड़ा अद्भुत शरीर है। मनुष्य शरीर के अंदर दुनिया की सारी विद्याएं उपस्थित है। 3300 करोड़ देवी देवता मनुष्य शरीर के अंदर। इतना ही नहीं, दुनिया के सारे तीर्थ मनुष्य शरीर के अंदर है। और कंडीशन ये लगा दिया
गुरुवाद की न लगने की। जब तक कोई गुरु की शरण में नहीं रहेंगे, उनसे सद्युक्ति नहीं जानेंगे, साधन नहीं करेंगे, तब तक अपने शरीर के अंदर विद्याओं की प्राप्ति नहीं करेंगे, देवताओं का दर्शन नहीं करेंगे, तीर्थों का दर्शन नहीं करेंगे। सज्जनों, भीतर में है सब कुछ, लेकिन अंधकार है। आंख बंद करने पर भीतर में अंधकार दिखाई देता है। अंधेरी कोठरी में बहुत सारा सामान पड़ा रहता है। आप उसमें जाएंगे तो कोई भी सामान आपको नहीं दिखाई देगा। जब वहां पर प्रकाश कर देंगे तो कोठरी का सारा सामान आपको दिखेगा। उसी प्रकार से मनुष्य शरीर के अंदर संपूर्ण विद्या है, तीर्थ है, देवतागण है, लेकिन दिखाई नहीं देता। कारण है भीतर में अंधकार है। जिस दिन गुरु की कृपा से साधना करके अपने भीतर के अंधकार को हटा देंगे, उसी दिन अपने भीतर में विद्याओं की उपलब्धि हो जाएगी, सारे देवताओं का दर्शन हो जाएगा, सारे तीर्थों का दर्शन हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा, कभी सुने होंगे, हम लोगों के सद्गुरु महाराज सत्संग प्रचार के लिए एक बार आसाम गए हुए थे। गुरु महाराज जी को वहां के सत्संगियों ने कहा था, गुरुदेव, यहाँ के लोग हिंदी बहुत कम समझते हैं। अगर गुरु महाराज जी का प्रवचन बांग्ला में होता तो सभी लोग बढ़िया से समझ लेते। सत्संग का समय आया, सभी बाबा लोग व्यास गद्दी पर विराजमान हो गए, अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। स्तुति हुई, प्रार्थना हुई, सदग्रंथ का पाठ हुआ। सदगुरु महाराज जी ने महर्षि संत श्री परमानंद जी महाराज को कहा, जो उनके अपने शिष्य थे, अनन्य शिष्य। संत श्री जी, आप बांग्ला बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऐसा कीजिए, आप ही बांग्ला में प्रवचन करके इन सत्संगियों को सुना दीजिए। महर्षि संत श्री परमानंद जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़कर सदगुरु महाराज जी को बोले, गुरुदेव, मैं बांग्ला में बोलता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता भी हूँ, लेकिन संत मत के सभी बातों को, सभी ज्ञान को बांग्ला में इन लोगों को कह के सुना वो क्षमता हमारे अंदर में नहीं है। तो सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, ठीक है, लो हमारे सामने में मैं ये प्रश्न अभी जो संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमानंद जी महाराज अपने प्रवचन में अदा करा कहते रहते हैं, और हम लोगों को भी कभी कभी अपने रूम में भी सुनाते रहते हैं। उन्हीं से मैं सुन करके आप लोगों को बोल रहा। सदगुरु महाराज जी ने कहा, ठीक है, तब लाइए हमारे सामने में। मैं गुरु महाराज जी के सामने माइक दिया गया। गुरु महाराज जी मंगलाचरण के बाद जब प्रवचन करना प्रारंभ किए तो बांग्ला में ही प्रवचन करना प्रारंभ किया। जब तक बोलते रहे बांग्ला में ही बोलते रहे। महर्षि हरिनंदन परमानंद जी महाराज हम लोगों को सुनाए, प्रवचन में सुनाते रहते हैं। हमारे मन में तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जो बांग्ला बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वे नहीं प्रवचन कर पाए, गुरु महाराज जी हिंदी में ही प्रवचन करेंगे।
क्योंकि गुरु महाराज जी न बांग्ला बोलते हैं, न लिखते हैं, न पढ़ते हैं। एक आध शब्द तो कोई भी सीख लेते हैं, बोल लेते हैं, अलग बात है। लेकिन गुरु महाराज जी जब प्रवचन करना प्रारंभ किए तो शुरू से अंत तक बांग्ला में ही बोले। जब गुरु महाराज जी अपने बासी पर गए सत्संग समाप्ति के बाद, तब बासी नंदन परमहंस जी महाराज ने गुरु महाराज जी से पूछे अकेले में कमरा में कि वो जो आप तो कभी बांग्ला बोलते नहीं थे, लिखते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, तो फिर आज बांग्ला में ही आप प्रवचन किए। तब सतगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, नंदन जी सत्संग में सुना नहीं है, जब साधक त्रिकुटी महल में प्रवेश कर जाता है, जब साधक अपने अंदर में साधना करके सूर्य का दर्शन करता है, त्रिकुटी महल में साधक को सूर्य का दर्शन होता है, जो साधक अपने अंदर में त्रिकुटी महल में प्रवेश किया, सूर्य का दर्शन किया, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, वहां पर संपूर्ण विद्या को उपलब्ध कर लेता है, संपूर्ण विद्या को प्राप्त कर लेता है। सज्जनों, इससे तो पूरा पता चल गया कि सतगुरु महाराज त्रिकुटी महल में पहुंचे हुए महापुरुष, और त्रिकुटी महल को हम कहे वो तो परमात्मा को पाकर के परमात्मा हो गए थे। लेकिन सतगुरु महाराज जी ने अपनी वाणी में कहने की कृपा की है, मैंने सतगुरु की कृपा से योग विधि जानकर, ध्यान की विधि को जानकर मैंने ध्यान किया, योग साधन किया, अपने भीतर के अंधकार को दूर किया, प्रकाश को प्राप्त किया। उनकी वाणी में सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदो पकड़ लागी। तो हुआ क्या, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंदर में, ऋषियन दियारी हदस रहा। सतगुरु महाराज जी कहते हैं, मैंने ध्यान करके अपने भीतर के अंधकार को दूर किया और प्रकाश को पाया। अब प्रकाश वही त्रिकुटी महल में जाकर के सूर्य का दर्शन किया, ये दिन वाला प्रकाश को पाया, प्रकाश को पाया। सज्जनों, जो साधक प्रकाश मंडल में प्रवेश करता है, वे साधक अपने अंदर में भीतर में 3300 करोड़ देवी देवता का भी दर्शन करता है। सतगुरु महाराज जी के प्रवचन में मैंने पढ़ा, जो साधक सहस्त्र कमल में प्रवेश करता है, जहां पर साधक को चंद्रमा का दर्शन होता है, सहस्त्र कमल में प्रवेश किया, चंद्रमा को देखा, रात्रि काल के प्रकाश को देखा, वहीं पर साधक को 3300 करोड़ देवी देवता का भी दर्शन होता है। और प्रकाश मंडल में पहुंचने वाले साधक अपने भीतर में दुनिया के सारे तीर्थों का भी दर्शन करता है। कहीं कहां प्रश्न ने कहा, जो साधक अपने भीतर के अंधकार को हटाता है, प्रकाश को लाता है, उस साधक के लिए कोई भी बात छिपी हुई नहीं रहती है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहने की कृपा की है, जथा स्वंजन आंध्र साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखनी शैल बना भूतल भूरी। गोस्वामी तुलसीदास महाराज का वो साधक पहाड़ के भीतर क्या है, धरती के भीतर क्या है, संपूर्ण सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा है, घर बैठे बैठे देखो। बिंदो मनोनयन कृत्वा दूरदर्शन मापनीय, इस अवस्था को साधक प्राप्त कर लेता है, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं रहती। तो सज्जनों, मनुष्य शरीर के अंदर 3300 करोड़ देवी देवता हैं। प्रकाश में जाएंगे तो आपको उनका दर्शन होगा। मनुष्य शरीर के अंदर दुनिया की सारी विद्याएं हैं, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी कहा था, मनुष्य का मस्तिष्क अछोर पुस्तकालय है, इसका कोई और छोर नहीं है। और मनुष्य शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सारे तीर्थों को दर्शन करेंगे, केवल अंधकार को हटाना है, प्रकाश को प्राप्त करना है। फिर भगवान शंकर कहते हैं, मनुष्य शरीर के अंदर त्रिवेणी संगम है। सज्जनों, ये त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में है, सब लोग जानते हैं। वहाँ गंगा जमुना सरस्वती की धारा बहती है, उसको सब लोग जानते हैं। वो जल त्रिवेणी संगम जगह होने वाला त्रिवेणी संगम है। दूसरा त्रिवेणी संगम जिस स्थल में हम आकर बैठे हुए हैं,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ये चलता फुटता प्रयागराज है, राम भगति जन सरस्वती धारा सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचार विधि श्वेत में कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी। ये त्रिवेणी संगम है, इलाहाबाद की त्रिवेणी संगम की महिमा है, इस त्रिवेणी संगम की भी महिमा है। लेकिन तीसरा त्रिवेणी संगम प्रत्येक मनुष्य शरीर के अंदर है। ये भगवान शंकर का कितना संतुलित शास्त्र में क्या कहते हैं, इला भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी इला पिंगलयोर मध्य सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्ता तीर्थ राजा स उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान शंकर का वचन है, हम आपको दो आंखें हैं, एक आंख में गंगा नाम की नारी है और दूसरी आंख में पिंगला नाम की नारी है, मतलब जमुना नाम की। बाईं आंख में ईरा नाम की नारी है, उसी को गंगा नदी कहा। दाहिनी आंख में पिंगला नाम की नारी है, उसी को जमुना कहा। अब दोनों के बीच में सरस्वती नाम की नारी है, उसी को सरस्वती नदी का, शुक्ला नाम की नारी है, उसी को सरस्वती नदी कहा। यही त्रिवेणी संगम है। भगवान शंकर कहते हैं जो गुरु से जुक्ति जान करके वहां पर स्नान करता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये मनुष्य शरीर की विशेषता है। सज्जनों, इसी मनुष्य शरीर में नरक में जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, अपवर्ग में जाने की सीढ़ी है, अर्थात मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बोली था, और हम भगवान श्री राम के वचन को सुन रहे थे कि मनुष्य शरीर के अंदर ही मोक्ष का द्वार है, मतलब सभी दुखों से छूटने का द्वार है। सज्जनों, साथ साथ केवल इन्हीं चीजों का दर्शन, इन्हीं चीजों का आप मनुष्य शरीर में रह करके नहीं देखेंगे, मनुष्य शरीर के अंदर में परमात्मा भी है। जैसा कि गुरु महाराज जी ने कहा, निस्तर में खोज सज्जन बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। अगर अपने अंदर में परमात्मा को खोजेंगे तो परमात्मा भी मिलेंगे। इसकी विशेषता है हम मनुष्य शरीर में रह करके परमात्मा को पाए, जिससे मनुष्य शरीर सार्थक होगा। बोलिए प्रेम से। सज्जनों, अभी हम लोग स्वामी परमानंद जी महाराज से मानव शरीर की आध्यात्मिक विवेचना सुन रहे थे। पद्म पुराण में भगवान का वचन है, एव वेतत् शरीरम ही निसर्गातः शुचि विधो अध्यात्म सार निसारम कदली सार सन्निभम ज्ञातयो देह दोषो यह प्राज्ञ ससिद्धिरो भवे। भगवान कहते हैं मनुष्य के शरीर में 9 द्वार है और 9 द्वार में जिनकी वृत्ति रहती है, शरीरम व्याधि मंदिरम दुखालय, वह व्याधियों के मंदिर में रोगों से ग्रस्त रहता है, दुखों के घर में रहता है। लेकिन इस शरीर में एक 10वां द्वार भी है जिसको मोक्ष का द्वार कहते हैं, सुषुम्ना सहरन शिवनेत्र कहते हैं। जो उसमें प्रवेश कर जाता है, इस शरीर के अंदर का जो सार तत्व है वह है आत्मा। वह आत्म सुख को पाता है। जो तन सुख में है, जल्दी कीजिए, मन सुख में है, वह दुख में है। गुरु महाराज ने कहा, तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, अतुट तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरो। तो आप काल के काल में जाते हैं, दुख में रहते हैं। तो यह शरीर जहाँ बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, यह हम शिवालय प्रोक्तम, शिवालय कहकर जनाया गया, वहीं इसको रोगों का घर और दुखालय भी कहा गया है। और इसके अंदर अध्यात्म को सार रूप में बताया गया है। इसलिए इस शरीर के सार को जानिए। जो नहीं जानते हैं उनकी दुर्गति होती है। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या आपने जो आध्यात्मिक विवेचना है संतमत की, मनुष्य शरीर की, आप स्वामी परमानंद जी महाराज से सुन रहे थे। सज्जनों, अब मैं आमंत्रित करता हूँ संतमत